हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों 2019 का चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर। क्या साथियों, जो 2019 में यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें जो बाल विकास आई थी 30 नंबर की 30 प्रश्न जो आए थे वो सारे प्रश्न साथियों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों जो 2019 में यूपी टेट का पेपर हुआ था इसका लेवल बहुत अच्छा था, यानी हाई लेवल का पेपर हुआ था। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा साथियों, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। किसका साथियों, बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। साथियों यहाँ पर प्रज्ञा का तात्पर्य बुद्धि से है। इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, लेकिन घुमाकर पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का जो लेवल है वह अच्छा लेवल है। किसने दिया है साथियों, गॉसमैन ने, स्पीयरमैन ने, जॉन मेयर ने या गार्डनर ने, बताइए साथियों। तो साथियों जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था उसको हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। साथियों इसमें पूछा गया है कि डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है, पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। बताइए साथियों डिसलेक्सिया में किस चीज में कठिनाई महसूस होती है। तो साथियों पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई महसूस होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। साथियों इसमें नहीं पूछा है, ध्यान से देखिएगा साथियों। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। बताइए साथियों एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है साथियों। तो साथियों एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत बात है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। बताइए साथियों एक शिक्षक के रूप में आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं या शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो प्रश्न पूछने के लिए आप बच्चों को क्या करेंगे, क्या आप बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे या रोक देंगे, अनुमति नहीं देंगे। बताइए साथियों आप क्या करेंगे। तो साथियों आप बच्चों को प्रेरित करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। बताइए साथियों जो वृद्धि है इसका संबंध किससे माना जाता है। तो साथियों जो वृद्धि है इसका संबंध शारीरिक विकास से माना जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। बताइए साथियों मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है। साथियों ये इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि बताइए विकास की प्रथम अवस्था क्या है। साथियों विकास की प्रथम अवस्था यदि आपसे पूछे तो वह है गर्भावस्था। यदि आपसे पूछे जन्म के उपरांत, जन्म के बाद विकास की पहली अवस्था क्या है तो वह है शैशवावस्था। और यदि साथियों आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए विकास की दूसरी अवस्था क्या है तो वह है कौन सी है, शैशवावस्था। विकास की दूसरी अवस्था पूछे तो शैशवावस्था, जन्म के बाद पहली अवस्था पूछे तो शैशवावस्था। और यदि साथियों विकास इसमें पूछा है मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भावस्था जो मानव का विकास है वह प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। E.L. थॉर्नडाइक, V.F. स्किनर, R.M. गेने, I.P. पाउलो। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक
कौन है? तो साथियों यह R.M. गेने महोदय की पुस्तक है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों E.L. थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। किसका साथियों? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। और इन्होंने सीखने के 3 प्राथमिक नियम भी दिए और 5 द्वितीयक या गौण नियम भी इन्होंने दिए हैं। अब साथियों यदि बात करें हम B.F. स्किनर महोदय की, तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने प्रयोग किस पर किया है साथियों? तो इन्होंने जो है कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया है। बात करें साथियों I.P. पावलो महोदय की, तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? तो इन्होंने साथियों कुत्ते पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। और साथियों यदि बात करें इन्होंने सिद्धांत किस चीज का दिया है, तो क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी नाम से इनका सिद्धांत है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किशोरावस्था बड़े साहस, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? जरसील्ड का, स्टेनली हॉल का, सिप्सन का या क्रो एंड क्रो का? बताइए साथियों। तो साथियों यह कथन किसका साथियों? स्टेनले महोदय का है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट? बताइए साथियों। सूक्ष्म शिक्षण के यानी साथियों माइक्रो टीचिंग का भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है साथियों? 36 मिनट का समय लगता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, हॉलिंगवर्थ का, रॉस का या स्किनर का? बताइए साथियों। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति में प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह रॉस महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? बताइए साथियों। ये यदि आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में कार्य कर रहे हैं और आपकी कक्षा में कोई समस्यात्मक बालक आ जाता है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? क्या आप उसको दंड देंगे, नजरअंदाज करेंगे या घर वापस भेज देंगे, या साथियों उसे परामर्श देंगे? तो साथियों आप उसे परामर्श देंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से? बताइए साथियों। तो साथियों जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वह साथियों छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोहलर, स्किनर, वी.एस. ब्लूम या थॉर्नडाइक? बताइए साथियों। अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? तो साथियों जो वी.एस. ब्लूम महोदय थे इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आगे देखते हैं साथियों, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना? बताइए साथियों शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? तो साथियों शिक्षा में जो अवरोधन का तात्पर्य है वह है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल? बताइए साथियों 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तावना कौशल में आता है। साथियों जब आपने टीचिंग की होगी, आपने जब प्रशिक्षण कोर्स किया होगा, डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी वगैरह जो भी आपने किया है, तो आपने टीचिंग आपकी लगी रही होगी, तो आप पहले क्या करते थे? प्रस्तावना कौशल में क्या करते थे? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते थे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंट, साथियों गेस्टाल्ट, पुनर्बलन की अनुसूची, पियाजे, सारगर्भिता का नियम, थॉर्नडाइक, अनुकूलन, स्किनर? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कौन सा है जो सही सुमेलित है?
साथियों आप इनको ABCD मान लीजिएगा, इनको 1 2 3 4 मान लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है, आप इस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का साथियों क्या हो जाएगा? ए का जो हो जाएगा एनिमल इंटेलिजेंट, ये साथियों किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है। पुनर्बलन की अनुसूची किसने दिया था साथियों? तो यह स्किनर महोदय ने दिया था। बात करें साथियों सारगर्भिता का नियम, तो साथियों यह गेस्टाल्टवाद का है। और अनुकूलन की बात करें तो इसके संबंध में पियाजे महोदय ने बताया था, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, या निरंतरता के सिद्धांत से? बताइए साथियों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों यह कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें संविधान, 25वें संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 22वें संविधान संशोधन? बताइए साथियों, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? साथियों ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन से। और साथियों आर्टिकल कौन सा है? 21A। अगला क्वेश्चन साथियों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिप्सन, या विलियम जेम्स? बताइए साथियों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है साथियों? मैकडूगल महोदय है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या किशोरावस्था? बताइए साथियों, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो साथियों किसको? बाल्यावस्था को, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का, स्किनर का, या क्रो एंड क्रो का? साथियों व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यह कथन वुडवर्थ महोदय का है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका है साथियों यह कथन? वुडवर्थ महोदय का है या गिलफोर्ड महोदय का है? बताइए साथियों। तो साथियों व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन किसका है कथन? इसका आंसर साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। शायद साथियों ये गिलफोर्ड महोदय का कथन है, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए ब्रूनर, आशुवेल, ग्लेजर और गार्डन? बताइए साथियों, ब्रूनर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? बताइए। तो साथियों जो ब्रूनर महोदय थे इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? इन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है। आशुवेल की बात करें साथियों, आशुवेल की बात करें तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है? साथियों दूसरा आशुवेल की बात करें तो इन्होंने संप्रत्यय शिक्षण प्रतिमान दिया है, यानी दूसरे का चौथा हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो साथियों तीसरे का तीसरा हो जाएगा अग्रिम संगठन, और गार्डन महोदय ने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण? बताइए साथियों, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो साथियों आप सभी जानते हैं समस्या की पहचान। जब तक आप समस्या की पहचान नहीं करेंगे तब तक आप उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालक को निष्क्रिय रखेगा? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, वही अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। या यूं कहें कि जो बालक का सर्वांगीण विकास करेगा वही अधिगम ज्यादा प्रभावी होगा। साथियों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हौसला रखिए साथियों,
आपको परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी? बताइए साथियों, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान है जो उभयनिष्ठ है? तो साथियों कौन सा है? वह है साथियों प्रस्तुतिकरण, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? बताइए साथियों, पुनर्वलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो साथियों किसको कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है और इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर महोदय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से का अंग नहीं है? अंतःप्रज्ञा अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था? बताइए साथियों, कौन सा है जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो साथियों जो अंतःप्रज्ञा अवस्था है यह उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण या अभिव्यक्तिकरण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा। साथियों इसमें चरणों का क्रम आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध या ज्ञान? बताइए साथियों, संज्ञानात्मक क्षेत्र से कौन सा है जो संबंधित नहीं है? तो साथियों वह है अनुमूल्यन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और साथियों यह है आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर? बताइए साथियों, कौन सा है जो अधिगम का वक्र नहीं है? तो साथियों जो लंबवत है यह अधिगम का वक्र नहीं है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? साथियों 2019 का पेपर हमने आपको करवाया। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में। यदि साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।